वेलकम टू टुडे क्लास। आज की क्लास में क्लास 10 का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फोर्थ सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एलिमिनेशन मेथड है और विलोपन विधि। तो आज का टॉपिक है एलिमिनेशन मेथड। लास्ट मेथड हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसमें हमने क्या किया था, दो इक्वेशन में से एक इक्वेशन में हमने x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली थी और बाद में उस x की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू निकाली, फिर x की वैल्यू निकाली थी। इस मेथड में हम क्या करने जा रहे हैं, उससे डिफरेंट है थोड़ा, लेकिन और उससे इजी भी है। इसमें हम लोग दोनों वेरिएबल्स में से x और y वेरिएबल से कोशिश करेंगे कि कोई एक वेरिएबल ख़त्म हो जाए, मीन्स कि उसमें से वो हट जाए। तो कैसे कर सकते हैं, एक बार जनरल फॉर्म में देख लेते हैं उसे। b2 प्लस c2 इक्वल्स टू ज़ीरो। हमारे पास इस टाइप की दो लीनियर इक्वेशन होती है। तो इस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना है, अगर मान लो हम लोग चाहते हैं इस x को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करना मतलब कि इसको यहाँ से हटा ही देना है। तो इसको हटाने के लिए क्या क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को, यानी कि इक्वेशन 1 है और 2 है, तो इसके अंदर कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा हमें, जिससे इन दोनों की जो कोफिशिएंट है, दोनों इक्वेशन में x के कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। मीन्स अगर मैं इक्वेशन 2 की बात कर रहा हूँ, इन इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाय a1 एंड डिवाइड बाय a2। अब इक्वेशन नंबर 2 को अगर a1 से मल्टीप्लाई कर दूँ पूरी इक्वेशन को और a2 से डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तब मेरे पास आता है ये बनकर a1x प्लस a1 डिवाइड बाय a2 b2y प्लस a1 c2 डिवाइड बाय a2 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ देखने वाली बात है, जो इक्वेशन नंबर थर्ड हमारे पास आई है बनकर, इनमें a1x और इक्वेशन नंबर 1 में a1x कॉमन है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें पहली वाली इक्वेशन में से इस थर्ड इक्वेशन को या तो सब्ट्रैक्ट कर दूँ, या थर्ड इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, जिससे मेरा ये टर्म क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और टर्म्स हमारी जो बचेंगी सिर्फ y के टर्म से बचेगी। और a1 c2 a2 क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर्स है। यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एग्जाम्पल ट्राई करके देखते हैं, वहाँ से अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एग्जाम्पल 11 करते हैं, जो कि एलिमिनेशन मेथड पे ही बेस्ड है। तो ये एग्जाम्पल है, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज़ 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज़ 4:3। दो लोगों के आय यानी कि उनकी सैलरी का रेशियो में दे रखा है 9:7, और वो उनका जो खर्च है उसका भी अनुपात हमें दे रखा है, वो है 4:3। आगे कहता है, इफ़ ईच ऑफ देम मैनेज टू सेव ₹2000 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम। दोनों क्या करते हैं, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा सेव करते हैं और 2000 रुपये वो सेव करते हैं। तो हमें बताना है कि महीने में वो कितना कमाते हैं, मतलब कि उनकी इनकम कितनी होगी मंथली। तो इसे करते हैं सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक चीज़ दे रखी है, रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7। कोई भी जब रेशियो या अनुपात हमें दे रखा होता है ना, तो उसमें एक कॉमन फैक्टर होता ही होता है। अब 9:7 में कॉमन फैक्टर जो है मिसिंग है, तो उस कॉमन फैक्टर को हम लोग यहाँ एक्स ले सकते हैं, राइट। लेट राइट द income of this person as 9x and 7x, राइट। सेकेंड हमें इसने कहा था कि उनका जो खर्चा है उनका अनुपात हमें 4:3 दे रखा है, तो उसको भी हम क्या ले लेते हैं, y मान लेते हैं। एंड
write the expenditure of these persons as 4y and 3y। हमारे पास 9x 7x 4y और 3y आ गया, राइट। अब इसने कहा था कि दोनों क्या करते हैं, 2,000 रुपये सेव करते हैं। डेफिनेटली उनकी जो इनकम होगी वो इनकम कुछ भी होगी, 100 रुपये भी अगर इनकम है तो वो कुछ पैसा खर्च करेंगे। मान लो 40 रुपये खर्च किया तो वो 60 रुपये बचा। तो जितनी इनकम थी उसमें से -40 इक्वल टू 60। तो यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन बनकर क्या आ जाएगी, नाउ सैलरी कितनी है फर्स्ट पर्सन की, 9x है। खर्चा कितना कर रहा है वो, 4y। और सेव कितना किया उसने, 2,000 रुपये। मतलब कि जितनी सैलरी थी उसमें से जितना खर्च करोगे उसके बाद कुछ बचेगा वो हमारी सेविंग में काउंट हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन नंबर हमारी 1 बन गई। सेकंड पर्सन जो था उसकी जो सैलरी कितनी है, 7x। उसने खर्चा कितना किया हमारा, 3y। तो 7x माइनस 3y इक्वल्स टू 2,000, क्योंकि इसने भी सेविंग 2,000 की ही की थी। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ गए। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आई थी, उसको हमने सॉल्व किया था। यहाँ भी हमारे पास दो इक्वेशन है, बट इसको सॉल्व डिफरेंट तरीके से करना है। अब यहाँ हम डिसाइड कर सकते हैं कि x को सब एलिमिनेट करना है या y को एलिमिनेट करना है। तो x के कोफिशिएंट 9 और 7 है और y के -4 और -3। तो जो हमें सफिशिएंट लगता है उसको कर सकते हैं। y को करते हैं, यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो दोनों को किसी कॉमन नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि दोनों का कोफिशिएंट क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 12, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 12 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 4, therefore 7 to 4 28x minus 28x minus 12y equals to 8,000। ये क्वेश्चन 2 से आई। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 4। इक्वेशन 1 को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 से, तो ये आ गया हमारे पास 36x माइनस, सॉरी इसे हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27x माइनस 12y इक्वल्स टू 6,000। तो ये क्वेश्चन हमारे पास फोर्थ और ये क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन थर्ड हो गई है, सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग थी तो इक्वेशन फोर्थ हो गई है। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थर्ड में से फोर्थ को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि ये y से y खत्म हो जाए। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 27x माइनस 12y। लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा और राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगा, इक्वल्स टू 6,000 माइनस 8,000। तो ये आ गया हमारे पास 27x माइनस 12y माइनस 28x माइनस माइनस प्लस 12y इक्वल्स टू माइनस
2000। वाई से वाई कैंसिल हो गया, हमारे पास ये बचा, ये आ गया माइनस का x इक्वल्स टू माइनस 2000। तो x कितना आ गया यहाँ से 2000। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 2000 इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन है हमारे पास 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 2000 implies 18,000 minus 4y equals to 2000। 18,000 minus 2000 equals to 4y। ये हो गया हमारा 16,000 equals to 4y। therefore y equals to 4000। अभी तक लेकिन हमारे पास सैलरी निकल कर नहीं आई है, हमारे पास सिर्फ x और y की वैल्यू आई है। तो इनकी मंथली सैलरी का हमें रेशियो में दे ही रखा था, वो था 9:7, राइट। therefore one month income of this person equals to 9x and 7x। 9x एंड 7x। तो यहाँ से 9x क्या हो गया हमारा 9 इंटू 2000, और ये हो गया 7 इंटू 2000। तो एक की सैलरी है 18,000 और दूसरे की सैलरी हमारे पास कितनी है 14,000। तो ये हमें निकालना था कि उनकी एक मंथ की सैलरी कितनी है, उनकी इनकम कितनी है। तो एक की 18,000 है, एक की 14,000 है। इसी आते हैं एग्जाम्पल 13 करते हैं। एग्जाम्पल 13, sum of the two digit number and the number obtained by reversing the digit is 66। if the digits of the number differ by 2, find the number। how many such number are there। तो दो अंक की एक संख्या हमें दे रखी है एवं उसके अंकों को अगर पलटते हैं तो एक संख्या बन के आती है जिसका जो टोटल होगा, जो जिनका जोड़ होगा वो 66 होगा। यदि संख्या के अंकों का अंतर अगर सिर्फ दो है, डिफरेंस अगर दो है, तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है कि कौन सी संख्याएं हो सकती है और ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। सो यहाँ जो है हमारे पास दो अंकों की एक संख्या है, मतलब कि 2 डिजिट नंबर है हमारे पास। 2 डिजिट नंबर होगा तो उसकी वंस प्लेस होगी और टेंस प्लेस होगी, इकाई और दहाई प्लेस होगी उसकी। सो लेट द नंबर ऑफ वंस प्लेस इक्वल्स टू x and the number of tens place equals to y, right। therefore 2 डिजिट नंबर लुक लाइक कैसा होगा, दिखने में कैसा होगा। नंबर कैन बी रिटन एज 10 प्लेस पे y है तो 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस x। तो 10y प्लस x की फॉर्म का वो नंबर होगा। अगर इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। से हमारे पास x को ले लेते हैं 6 और y को ले लेते हैं 5। सो 10 इंटू 5 प्लस 6 equals to 50 plus 6 equals to 56।
सो 2 नंबर का नंबर ही हमारे पास बनकर आएगा 2 अंकों का। ओके, अब आते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे। नंबर को हमने रिवर्स भी किया है, राइट। नाउ reversing the number to get 10x प्लस y। अब y और x को रिप्लेस कर देंगे, अगर रिवर्स कर देंगे तो y की जगह x आ जाएगा और x की जगह y आ जाएगा, तो 10x प्लस y बन के आ जाएगा हमारे पास। नाउ अब बात करते हैं क्वेश्चन की। एज पर क्वेश्चन, क्वेश्चन ने ये कहा था कि नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। नंबर को रिवर्स करके जब ऐड करेंगे दोनों को, प्रीवियस नंबर मतलब कि इस नंबर को भी और इस नंबर को जब ऐड करेंगे तो उसका सम कितना होना चाहिए, 66 होना चाहिए। 10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 66। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 10x प्लस एक्स 11x प्लस 11y इक्वल्स टू 66। दोनों टर्म्स 11 से डिवाइड हो सकती है, तो 11 वन ज़ा 11, तो ये आ गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये इक्वेशन एक हमारे पास बनकर आ गई है, राइट। दूसरा हमें ये दे रखा था कि ये जो हमने नंबर खुद जो चूज़ किए हैं x एंड y, ये नंबर का जो डिफरेंस है ना वो कितना है, 2। क्वेश्चन में दे रखा है। नाउ x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हमें ये दे रखा है। तो यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशन बनकर आ गई है। अब इसको हम सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपल सी प्रॉब्लम बनकर आई है इस बारी। हमारे पास y और x के कोफिशिएंट सिर्फ 1 और -1 ही है, तो क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, y से y कैंसिल हो जाएगा, खाली हमारे पास x बचेगा। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, therefore x plus y plus x minus y इक्वल्स टू 6 प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x, y से y कट गया और 6 प्लस 2 हो गया हमारे पास 8। तो x यहाँ से आ गया हमारे पास 4। अब x का यूज़ करके हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। पुट x इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 implies 2 प्लस वाई इक्वल्स टू 6, सो y इक्वल्स टू 4। तो y भी हमारे पास क्या आ गया है, 4। सॉरी, x की वैल्यू 4 है, तो ये हो गया 6 माइनस 4 बिकम्स 2, यानी कि y की वैल्यू 2 आएगी। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। देयरफॉर हमारे पास था क्या, 10y प्लस एक्स था, तो ये क्या बनकर आया, 10 इंटू 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 20 प्लस 4 इक्वल्स टू 24। तो ट्रू डिजिट नंबर हमारे पास क्या बनकर आया, 24। लेकिन हमें एक और नंबर चाहिए रिवर्स ऑर्डर का, तो जब इनको रिवर्स करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर बनकर आएगा, 10x प्लस वाई। जब हमने रिवर्स किया था तो ये क्या हो गया हमारा, 10 इंटू 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 40 प्लस 2 इक्वल्स टू 42। तो ये दो नंबर हमारे पास आएंगे, एक 42 आएगा, एक 24 आएगा, टू डिजिट नंबर, राइट। अब इन दो नंबरों को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना बनना चाहिए, 66 बनना चाहिए। देयरफॉर
10y प्लस एक्स प्लस 10x प्लस वाई इक्वल्स टू 24 प्लस 42 66। तो ये आ गया हमारे पास 66। अब बात करते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 2। हमें तो क्वेश्चन में सिर्फ ये दे रखा था कि इन्हीं दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 2 है। तो जरूरी नहीं है कि वो x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 हो, वो आपका y माइनस टू इक्वल्स सॉरी y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 भी हो सकता है। तो इस बेस पर भी हमारे पास जो सॉल्यूशन आएगा वो यही आएगा, 42 वाला आएगा अगर y माइनस एक्स लेते हैं तो। और जो हमने x माइनस फाइव का लिया है सॉल्यूशन, उस पर ये वाला आएगा। अगर ये लेते हैं तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन ये आएगा। तो हमारे पास इस टाइप के सिर्फ दो ही नंबर पॉसिबल होंगे। एग्जाम्पल 13 भी हमारा हो गया। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3.4 से। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फ्लोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें कि हमें एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि, दोनों मेथड का इस्तेमाल करके हमें इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यानी कि पहले एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना है सेम क्वेश्चन को, और सेम ही क्वेश्चन को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो एलिमिनेशन मेथड पे एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं इसकी, उसके बाद आगे चलते हैं। फर्स्ट पार्ट बात करते हैं इसकी। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन दे रखी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। एग्जाम्पल 12 इसलिए नहीं किया क्योंकि एग्जाम्पल 12 जो है बिल्कुल एक्सरसाइज के क्वेश्चन से सिमिलर मैच करता है, तो बेटर रहेगा ये करना। तो हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, ये पहली इक्वेशन और ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं और हमारे पास आंसर भी आ जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है। तो अगर x के कोफिशिएंट को यहाँ अगर 2 कर दिया जाए तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है एलिमिनेशन मेथड से। तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। ये इक्वेशन 2 नंबर नहीं है, ये कांस्टेंट नंबर 2 है। तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 10 से दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 3 में हम सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 3 में से 2 को घटा रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। सो लेफ्ट हैंड साइड पहले 3 की लिख लेते हैं, 2x प्लस 2y माइनस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 10 माइनस 4। सो ये 2x से 2x कट गया, बचा क्या हमारे पास 2y माइनस माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये आ गया हमारे पास 5y इक्वल्स टू 6, यानी कि y इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5/6, सॉरी 6/5। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। पुट y इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 इम्प्लाइज x प्लस 6/5 इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5। 6/5 इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 25 माइनस बाय 5। 5 हमने एलसीएम लिया यहाँ पर, तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर हमारे पास 19/5। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट भी खत्म हो गया। हमें सिर्फ यहाँ x और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक इसी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जिसमें x और y की वैल्यू 6/5 आएगी और x की वैल्यू 19/5 आएगी।